हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, मैंने इंस्टाग्राम की प्रोफाइल इसलिए दी थी ताकि आप मुझे कोई मॉडर्न फंक्शंस की पिक्चर्स या रिकमेंडेशंस भेज सके। और भेजना तो एनिमेशन पिक्चर्स ही भेजना, ठीक है। कोई एडिट या मतलब ईबो और जावजान का एडिट मत भेजना। मैं सिर्फ एनिमेशन पिक्चर ही यूज़ करती हूँ, आपको पता है। तो अगर आपको अच्छा लगे कोई पिक्चर्स तो मुझे भेज देना, और अदरवाइज़ कोई रीज़न नहीं है, कुछ गलत मत समझना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फ़ैन फिक्शन। आज का फ़ैन फिक्शन का नाम है द वेडिंग कर्स। ऑथर का नाम है एड्सू सिएटार। ये बुक 2 है, मतलब मैंने बुक 1 शेयर की थी, स्टूडेंट मेमोरीज नेवर फॉरगेटन, ये था उसका नाम। तो ये उसका ही पार्ट 2 है, मतलब लास्ट में उन दोनों का शादी हो गया था, तो अब शादी के बाद से ये स्टोरी शुरू होता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लंजा एंड विंग की शादी हो चुकी थी। वो दोनों जिंगशी में सोए हुए थे। सुबह हो गई थी। लंजा की तो नींद खुल चुकी थी, बट विंग की नहीं। वो कहाँ इतनी जल्दी उठने वाला था। वो तो सोया हुआ था लंजा के ऊपर। वो लंजा की बॉडी को बिल्कुल ग्रैब करके सोया हुआ था। लंजा हिल भी नहीं पा रहा था, बट इट्स ओके। वो कहाँ इतनी जल्दी उठने वाला था। वो ऐसे ही विंग के साथ हमेशा रहना चाहता है। वो विंग की फेस को ही देखे जा रहा था। उसके फेस पे जो बाल आ रहे थे वो उसको हटा रहा था। लंजा ने विंग के फॉरहेड पे एक सॉफ्ट किस किया। इसलिए विंग थोड़ा सा तो जाग गया था, पर वो फिर से सो गया और लंजा को और टाइटली पकड़ लिया। उन दोनों के वेडिंग के अब एक हफ्ता हो चुका है, बट वो दोनों जिंगशी के बाहर नहीं गए। उनके सारे ज़रूरत की चीज़ें और खाना जिंगशी में ही लाने की व्यवस्था सिचेन और जूनियर्स ने किए थे। नॉर्मली लंजा ऐसी व्यवस्था कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता, बट उसने एंड विंग ने पिछले कुछ सालों में बहुत कुछ झेला है, इसलिए लंजा ने ये सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया है ताकि वो विंग के साथ थोड़ा अच्छा टाइम बिता सके एंड विंग भी हैप्पी रह सके। एंड विंग, जो नॉर्मली क्लाउड रेसेस में इधर उधर भटकता रहता है, घूमता रहता है, एडवेंचर करता रहता है, वो भी अब इस जगह पे रहकर बहुत ही खुश था। वो बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा था अपने लंजा के साथ। लंजा सोच रहा था, शायद हम सच में बूढ़े हो रहे हैं। ये सोच के लंजा हंस रहा था। अब बहुत टाइम हो चुका था। विंग अभी भी सो रहा था। लंजा ने सोचा अब विंग को जगाने का टाइम आ गया है। अब उसने विंग के चिन को पकड़ा और किस करने लगा। वो सॉफ्ट किस अब बहुत ही हॉट होने लगा था एंड विंग भी मोन करने लगा। लंजा के हाथ विंग के पूरे बॉडी में सहला रहा था एंड विंग भी मेल्ट हो चुका था लंजा के किस में। उसके बॉडी भी इंस्टेंट रिस्पॉन्ड कर रहा था। विंग अभी भी हाफ स्लीप में था, बट फिर भी वो लंजा के ऊपर आ गया एंड उसके पूरे बॉडी में किस करने लगा। उसने लंजा के चेस्ट के पास वो आयरन मार्क देखे एंड उसके ऊपर हाथ फैलाने लगा और कहने लगा, माई। लंजा ने भी कहा, योर्स। वो लंजा के बॉडी को बहुत ही सॉफ्ट तरीके से टच करने लगा, इसलिए लंजा और भी हॉट होने लगा। विंग अपने मन ही मन में कहने लगा, माई ब्यूटीफुल मैन, मेरे हैंगवांगजुन, मेरे लंजा, मेरे हस्बैंड। उसने लंजा के आइस में देखा और कहा, लड़ा गग्गा, आई लव यू। प्लीज़ मुझे हमेशा तुम्हारे साथ ही रहने दो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता और मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसका फेस बहुत ही सीरियस हो चुका था। लंजा ने भी अपने हाथों को विंग के वेस्ट में रैप कर लिया और उसको क्लोजली टाइटली पकड़ लिया। उसने विंग के चिक्स में किस किया और कहने लगा, विंग, माई विंग, मेरे हस्बैंड, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। हम दोनों कभी भी अलग नहीं होंगे। फिर लंजा विंग को किस करने लगा, बहुत ही पैशनेटली। फिर लंजा उन दोनों की पोजीशन फिर से फ्लिप कर दिया और लंजा विंग के ऊपर आ गया। अब वो विंग को किस करने लगा एंड बाइट करने लगा। लंजा को विंग के सारे वीकनेसेस पता थे। अब विंग भी अपना कंट्रोल खो रहा था। वो लंजा से बेक कर रहा था और कह रहा था, लंजा प्लीज़। लंजा ने स्मीक किया और कहा, प्लीज़ व्हाट, मेरे हस्बैंड। विंग ने कहा,
लंजा, अब क्या तुम मुझे बेक करवाना चाहते हो? विंग को ब्रेथ लेने में भी बहुत ही तकलीफ़ हो रही थी क्योंकि वो इतना हॉट हो चुका था। लंजा ने कहा तभी विंग ने देखा कि लंजा एक डेविलिश स्माइल कर रहा है एंड विंग इस लुक को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है। विंग सोच रहा था सेकेंड यंग मास्टर लैन बेट पे एक डिमॉन है। ये सोच के वो हंस रहा था। उसको ये सोच के बहुत ही अच्छा लग रहा था कि ओनली वो ही है जो लंजा को ऐसे बना सकता है और लंजा सिर्फ उसके लिए ही ऐसा है। लंजा उसके लिए उसके क्लैंस के रूल्स भी तोड़ सकता है। उसने लंजा से कहा, लंजा तुम जीते, अब प्लीज़ लंजा मुझे टच करो ताकि मैं बेड से जा ना सकूं। ये सुन के लंजा के ईयर्स ब्लश करने लगे एंड वो विंग को डिनाई भी नहीं करना चाहता क्योंकि वो ऐसा ही चाहता है। अब लंजा विंग को बहुत ही रफली टच करने लगा एंड विंग भी अपने आप को सरेंडर कर चुका। विंग बहुत ही मोन करने लगा प्लेजर में एंड देन उन दोनों का रोमांटिक सेशन स्टार्ट हो गया। उन दोनों का रोमांटिक सेशन हो जाने के बाद उन दोनों ने स्नान किया एंड फिर वो दोनों जिंगसी के बाहर निकले। उनके शादी के एक हफ्ते बाद वो लोग जिंगसी के बाहर निकले। वो लोग क्लाउडियस के मेन हॉल के अंदर आए जहाँ पे बहुत सारे गिफ्ट्स थे। वो सारे गिफ्ट्स विंग या लंजा के शादी के थे। इतने सारे गिफ्ट्स कि वो हॉल भर गया था। इनफैक्ट और भी कमरा लगता उन दोनों के गिफ्ट्स रखने के लिए। विंग मेन हॉल के इधर उधर डांस करते हुए घूम रहा था और कह रहा था, लंजा कितने सारे गिफ्ट्स है। विंग ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कि वो एक चाइल्ड हो। वहाँ पे बहुत सारे गिफ्ट्स थे, बड़े छोटे, बहुत ही क्यूट्स एंड बहुत ही लार्ज। बहुत सारे बहुत टाइप के गिफ्ट्स थे। इतने सारे गिफ्ट्स की काउंट भी नहीं करा जा सकता। एंड विंग तो अभी के अभी सारे गिफ्ट्स ओपन करना चाह रहा था। उसके फेस में बहुत ही अच्छी, बहुत ही क्यूट स्माइल थी एंड लंजा अपने हस्बैंड की तरफ ही देखे जा रहा था। तभी ज़ेबोजुन ने कहा, एक हफ्ते से ये सारे गिफ्ट्स आ रहे हैं। मैं तुम दोनों लव बर्ड्स को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं इन सारे गिफ्ट्स को यहाँ पर ही मेरे क्वार्टर में ही रख रहा था। बट अब इस हॉल में भी जगह नहीं बची, इतने सारे गिफ्ट्स हैं। फिर ज़ेबोजुन ने विंग की तरफ देखा और कहा, ब्रदर वी, क्या आप कुछ गिफ्ट्स को ओपन करना चाहते हैं? विंग तो बहुत ही एक्साइटेड हो गया। उसने कहा, हाँ हाँ हाँ, बट अब कहाँ से शुरू करें लंजा? किसे पता था कि हमें कितने सारे लोग प्यार करते हैं। मुझे तो लगता था कि सबको हमारी यूनियन से नफ़रत है, बट मुझे लगता है कि मैं गलत था। तभी लंजा ने कहा, केयरफुल, किसी में शायद जहर हो सकता है। ज़ेबोजुन ने अपने माउथ को अपने स्लीप से कवर कर लिया क्योंकि उसे बहुत ही हंसी आ रही थी। लंजा की बातें सुन के विंग चौंक गया। उसकी खुशी कहीं ना कहीं जा रही थी। उसने कहा, तुम्हें लगता है कि कोई ऐसा कर सकता है? कोई न्यूली वेड कपल को उनके हनीमून में ऐसा कुछ कर सकता है? वो वरीड हो रहा था। तभी उसको कुछ सुनाई दिया। उसने देखा कि लंजा अब हंस रहा है, बहुत ही स्मॉल स्माइल। इसके बाद विंग ने अपने मन ही मन में कहा, सो तुम मुझे टिस करना चाहते हो हैंग वंग जुन? तुम टैंक्स के मास्टर को टिस करना चाहते हो? वेल देन गेम शुरू होता है माई लव। तभी विंग ने कहा, हस्बैंड, मैं हमारे सारे गिफ्ट को खुद ओपन करूँगा। अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं सह नहीं सकूँगा। इससे अच्छा तो मैं खुद मर जाऊँ। वो ये सब जैसे बहुत ही प्राउडली कह रहा था। उन दोनों का ऐसे बिहेवियर देख के ज़ेबोजुन को तो बहुत हंसी आ रही थी। अब विंग गिफ्ट खोलने लगा। लंजा तो विंग के हैप्पी फेस को ही देखे जा रहा था। विंग स्मॉलर गिफ्ट्स को ओपन करने लगा। उन गिफ्ट्स में से विंग ने एक स्मॉलर वुड के बॉक्स को अपने हाथों में लिया। वो अपने हाथ ही फहरा रहा था उस बॉक्स में क्योंकि वो बॉक्स बहुत ही अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया हुआ था। वुड का बॉक्स था वो एंड उसके ऊपर बर्ड्स की डिज़ाइन किया हुआ था। फिर उसने उस बॉक्स को ओपन किया, बट वो चौंक ही गया था। फिर वो बॉक्स के साइड टू साइड देखने लगा। तभी लंजा ने कहा, क्या हुआ है? लंजा विंग के बॉडी के ऊपर लीन होकर वो बॉक्स को देखने लगा था। तभी विंग पाउटी फेस लेके कहा, बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं है।
कोई हमें एम्प्टी बॉक्स क्यों देगा? फिर उसने लंजा की तरफ देखा और कहा, मतलब मुझे गलत मत समझना, बट मुझे लगता है इससे पहले विंग कुछ और कहता। उसके राइट आर्म को किसी ने खींच लिया। लंजा तभी शॉक्ड हो गया। उसने विंग को ज़ोर से खींच लिया और वहाँ से निकाल लिया। फिर वो विंग के हाथों की तरफ देखने लगा एंड उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था। अब लंजा के फेस को देखकर विंग अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाया एंड वो ज़ोर से हंस उठा। विंग ने हंसते हुए कहा, लंजा तुम कितने परफेक्ट हो, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया, तुम तो मेरे हीरो हो हैंग वांग जुन। लंजा ने एंग्रीली विंग के हाथों को छोड़ दिया। उसको बहुत ही एम्बेरेस फील हो रहा था। वो बहुत गुस्सा हो चुका था। वो गुस्सा होकर उस हॉल से बाहर निकल गया। तभी विंग पीछे से चिल्लाकर बोलने लगा, तुम उसको प्रैंक नहीं कर सकते जो प्रैंक के मास्टर है लंजा। ये बोल के विंग बहुत ही हंसने लगा। तभी जेबोचुन ने कहा, मास्टर वी, मैं मानता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा जोक था, बट मुझे लगता है तुम्हें वांग जी से माफ़ी मांगना चाहिए। वो हमेशा तुम्हारे सेफ्टी के लिए बहुत ही वरीड रहता है एंड मुझे लगता है अभी तुमने उसे सच में बहुत डरा दिया। विंग ने जेबोचुन की तरफ देखा और रियलाइज़ किया कि उसने सही कहा है। अब विंग के लफ्टर बहुत ही वरीड फेस में बदल गया था। उसने लंजा को फॉलो किया पेविलियन के बाहर। उसने देखा कि लंजा दूर एक ट्री के नीचे चुपचाप खड़ा है और बीचन को टाइटली पकड़ा हुआ है। विंग स्लोली उसकी तरफ गया और लंजा को पीछे से हक कर लिया। विंग को सुनाई दे रहा था कि लंजा के हार्ट बीट कितना फास्ट हो गया था। अब विंग को बहुत ही रिग्रेट फील हो रहा था। उसने लंजा को और टाइटली पकड़ लिया। उसने कहा, लंजा मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें इतनी बुरी तरीके से डराना नहीं चाहता था। मैं तो बस। वो और कुछ नहीं कह पा रहा था। उसके आंखों से आंसू निकल रहा था। वो होप कर रहा था कि लंजा उसे माफ़ कर दे। अब लंजा उसकी तरफ टर्न किया और कहा, मुझे पता है, बट मुझे लगता है कि मुझे अभी भी डर है कि एक दिन मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊँगा, मैं तुम्हें सेफ नहीं कर पाऊँगा और मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो दूँगा। उसने विंग को हक किया। उसकी आंखों से आंसू निकल रहा था। तभी विंग ने कहा, ओह माय फडी डडी, तुम मुझे कभी भी नहीं खोओगे। मैं बहुत ही ज़िद्दी हूँ, तुम्हें पता है ना। तुम्हें मुझसे इतनी आसानी से छुटकारा नहीं मिलेगा। तभी लंजा विंग की तरफ देखा और उसके फॉरहेड पे किस किया। लंजा ने कहा, क्या हमें वापस जाना चाहिए एंड वेडिंग गिफ्ट्स को साथ में ओपन करना चाहिए? तभी विंग ने प्लेफुली कहा, एक ही गिफ्ट है जिसे मैं चाहता हूँ कि तुम अभी ओपन करो। देन उसने लंजा के ऊपर जंप किया और अपने लेग्स को लंजा के वेस्ट में रैप कर लिया एंड लंजा के लिप्स में सॉफ्टली किस किया। उसने कहा, बट तुम्हें केयरफुल रहना होगा, वो गिफ्ट बहुत ही सॉफ्ट है। अगर तुम बहुत रफ हो गए तो तुम उसे ब्रेक भी कर सकते हो। तभी लंजा ने डीपली कहा, तो फिर मुझे लगता है कि मैं उसे ब्रेक कर दूंगा। अब 6 घंटे हो चुके थे उन दोनों को गिफ्ट्स ओपन करते हुए, बट अभी भी बहुत सारे गिफ्ट्स बचे थे। कुछ जूनियर्स उन दोनों को बहुत ही एक्साइटेडली गिफ्ट ओपन करने में हेल्प करना चाहते थे। लान युवन ने एक बॉक्स ओपन किया था। वहाँ पे विंग के लिए रेड नाइट रोब्स थे। उसके बाद ही लंजा ने उन सबको वहाँ से भगा दिया। ये देख के विंग ब्लश करने लगा एंड हंसने लगा। उसने लंजा से कहा, लंजा अब मैं एक और भी गिफ्ट ओपन नहीं कर सकता। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं गिफ्ट ओपन करने में थक जाऊंगा। जस्ट एक इंसान कितने सारे रोब्स एंड ज्वेलरी पढ़ सकता है। हमें ये सब नहीं चाहिए। देन वो सेडोसिपली लंजा के सामने आ गया। उसने अपने हाथ को लंजा के फेस में रखा। विंग के आंखों में लास्ट एंड वांट दिख रही थी, जिसे लंजा इग्नोर नहीं कर सकता था। विंग ने कहा, मुझे सिर्फ तुम चाहिए लवर। लंजा ने अपने हाथ को विंग के चिप्स में रखा और कहा,
ऐसी बात है? विंग तो लंजा के टच में मेल्ट ही हो चुका था। देन लंजा ने कहा, बस एक और। फिर विंग ने साय किया। तभी लंजा ने विंग के सामने एक स्मॉल बॉक्स को रखा, जो सबसे स्मॉल था। एक वुडन बॉक्स था जिसके ऊपर लोटस के डिज़ाइन किया हुआ था। लोटस के साथ साथ वहाँ पे चेंजिंग एंड विंग के रेड हेयर रिबन के भी डिज़ाइन किया हुआ था। विंग ने लंजा की तरफ क्वेश्चनिंग लुक देकर देखा और कहा, लंजा? लंजा ने कहा, बट इसे मैंने नहीं दिया, ओपन करो। विंग ने उस बॉक्स को ओपन किया और उसने देखा उसके अंदर एक हेड बैंड है। ये हेड बैंड लान क्लैन के हेड बैंड से बहुत ही सिमिलर है, बट ये वाला हेड बैंड रेड है एंड उसके ऊपर ब्लैक कलर के क्लाउड पैटर्न बना हुआ था, ठीक वैसे ही जैसे गुसु के लान क्लैन के हेड बैंड में वाइट कलर के क्लाउड पैटर्न बना हुआ रहता है। विंग ने उस हेड बैंड को अपने हाथों में लिया, बट उस हेड बैंड का जो मटेरियल था वो उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये किस तरह के मटेरियल है। लंजा ने कहा, विंग, इसे पहन लो, मैं तुम्हें हेल्प करता हूँ। विंग ने टर्न किया एंड लंजा ने उसको उस हेडबैंड को पहना दिया। देन लंजा ने कहा, ब्यूटीफुल। वो विंग की तरफ प्यार भरी नज़रों से देख रहा था। विंग को पता है लंजा की ये ब्यूटीफुल वर्ड उस गिफ्ट के लिए नहीं, उसके लिए है। उसने स्माइल किया। वो अंदर ही अंदर सोच रहा था कि वो कितना लकी है कि लंजा उसके हस्बैंड है, लंजा ने उसको चुना है, वो उसका सोलमेट है। विंग ने अपने फिंगर टिप से उस हेडबैंड के सेंटर में टच किया। पहले उसको बहुत ही स्ट्रेंज फील हो रहा था, बट फिर उसको बहुत ही वार्म फील हो रहा था। विंग श्योर नहीं था कि इस तरह की मटेरियल वो हमेशा पहन सकता है या नहीं, पर वो कोशिश करेगा अपने लंजा के लिए। लंजा अब विंग की तरफ प्राउडली देख रहा था। विंग जो कि अब खुद अपने पर्सनल गुसु के हेडबैंड पहना हुआ था, जो कि रेड एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन में है। ये देख के लंजा बहुत ही खुश था। वो उस इंसान को थैंक यू कहना चाहता है जिसने विंग को इतना यूनिक गिफ्ट दिया है। लंजा देख रहा था कि विंग उस हेडबैंड के साथ खेल रहा है। लंजा विंग के फेस को अपने हाथों से पकड़ लिया। विंग बहुत ही ब्लश कर रहा था। लंजा ने कहा, यह बहुत ही परफेक्ट है, तुम्हारी जैसा। ये सुन के विंग को बहुत ही अच्छा लगा। वो और भी ब्लश करने लगा। ब्लश करते करते उसने अपनी आंखें बंद कर लिया। फिर जब उसने आंखें खोला, लंजा को उस विंग की आंखों में रेड जैसा दिखाई दिया। देन विंग ने फिर से जब ब्लिंक किया, वो रेड जा चुका था। लंजा ढूंढ रहा था कि वो क्या था। देन वो मन ही मन में सोच रहा था, शायद मैं बहुत ही टायर्ड हूँ, इसलिए मुझे ये सब दिख रहा है। विंग ने कहा, लंजा क्या हुआ है? लंजा ने कहा, कुछ नहीं, मैं बहुत टायर्ड हूँ। तभी विंग ने लंजा को हग कर लिया। देन लंजा को खड़ा होने में हेल्प किया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आज का फर्स्ट पार्ट? क्या लगता है आपको, अब विंग को क्या हुआ है? पिछले पार्ट में तो लंजा सब कुछ भूल गया था, अब विंग के साथ क्या होने वाला है? मुझे ज़रूर बताना आपको क्या लगता है। तो कैसा लगा आज का पार्ट वो भी ज़रूर बताना। देन मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।